जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये 16 दिनों तक चलता है। 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से ये शुरू हो चुके हैं और 21 सितंबर पितृ अमावस्या के दिन ये समाप्त होंगे। ये समय पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए खास होता है। ऐसे में जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। दोस्तों, जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी होता है। पर अगर आपको ब्राह्मण ना मिले तो आप गरीबों को भी भोजन करा सकते हैं। तर्पण यानी कि पितरों को जल अर्पित करना। ये आप पीपल के पेड़ पर भी कर सकते हैं और अगर आप रोज नहीं जा सकते तो अपने घर के आंगन में या अपनी छत पर खड़े होकर दक्षिण की तरफ मुंह करके जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और जौ मिलाकर आप तर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ पर जल ना चढ़ाएं। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में हर दिन शाम को हमें अपने आंगन में या छत पर सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रहे इस दीपक की लो दक्षिण मुखी होनी चाहिए क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन में या वैसे भी जीवों को भी भोजन कराने का विधान है। जैसे कि गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवे को पितृपक्ष में भोजन कराया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद हमारे पितरों का जन्म किस योनि में हुआ है हमें इसकी जानकारी नहीं होती। इसलिए यम के प्रतीक माने जाने वाले इन जीवों को भोजन कराने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें किन चीजों को करने से बचना चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें नई कार, नया मकान या कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। इसीलिए इन दिनों नए वस्त्र लेने से भी बचना चाहिए। पर लेकिन अगर बच्चों का जन्मदिन वगैरह है तो आप उसे मना सकते हैं और बच्चों के कपड़े भी अगर आप चाहें तो पहले से ही लेके रख सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जैसे कि मांस, मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इन दिनों लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम श्राद्ध के दिनों में अगर अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं तो हमें उनमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पितृपक्ष में हम किन बातों का ध्यान रख के अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।